दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज मैं आपको LM गाइड और LM ब्लॉक के बारे में बताता हूं कि कैसे आप कोई सी भी अगर LM ब्लॉक और LM गाइड यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सी LM गाइड यूज़ कर रहे हैं ताकि आप सप्लायर की मोनोपोली को ख़त्म कर सकें। इसमें आप दोस्तों 70 से 80% तक की कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में आप LM ब्लॉक देख रहे होंगे, यहाँ पे जो नंबर होता है ये नंबर ब्लॉक का होता है। ये नॉर्मली जो THK में रहता है इस तरह रफ सरफेस की तरफ ये रहता है। इसमें आप नॉर्मली अप साइड में भी एक देखेंगे मेड इन इंडिया है या मेड इन जापान है। साथ में ही जो दूसरी साइड होती है हमारी जहाँ पे नंबरिंग होती है उसके जस्ट अपोजिट वो ग्राइंडिंग सरफेस होती है। तो उसके बाद और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सील्स देख सकते हैं, निप्पल देख सकते हैं ग्रीस का। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सील्स में भी हम डबल सील्स यूज़ करना चाह रहे हैं या लुब्रिकेटर यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑल्सो वी कैन सिलेक्ट यहाँ पे बॉल हमारा बॉल वाला LM गाइड है या रोलर वाला LM गाइड है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हम वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको समझ जाते हैं मेरी वीडियो को पूरा देख के, तो आप कोई सा भी अगर LM गाइड पे कुछ नहीं भी लिखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं और आप उसके सिमिलर बिल्कुल सिमिलर हाईविन में, THK में, स्नाइबर्गर और कई दूसरी कंपनियों में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो LM गाइड है वो किससे मैच हो रहा है। तो मेजर डायमेंशन में आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए ब्लॉक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वीडियो डाल दूंगा, आप जा सकते हैं उसमें कि ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये HSR मॉडल का LC टाइप का है। तो उसके बाद हम देखिए ब्लॉक में क्या कर रहे हैं चेक, उसकी PCD चेक कर रहे हैं दोस्तों। PCD चेक कर रहे हैं तो एक साइड ये डिफरेंट आ रही है, दूसरी साइड ये डिफरेंट आ रही है। तो PCD ये नॉर्मली आपको चेक करनी है कि किससे मैच हो रही है। उसके बाद विड्थ ऑफ द ब्लॉक, और दोनों साइड में विड्थ हम चेक कर सकते हैं। ओवरऑल लेंथ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओवरऑल लेंथ जो होती है विद सील के साथ हमारी लेंथ होती है, जैसे कि यहाँ पे 108 या 10 के आसपास वो आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थ्रेड साइज आपको मिल जाएगा, थ्रेड कितने का लगा हुआ है। देखिए HSR मॉडल जो LC वाला होता है आप उसको नीचे से भी माउंट कर सकते हैं, ऊपर से भी माउंट कर सकते हैं। तो वो ब्लॉक का एग्जैक्ट नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर लिखा हुआ नहीं है आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉक में तो आप कैटलॉग में जाइए, LM ब्लॉक आप THK के कैटलॉग में जाइए या हाईविन के कैटलॉग में जाइए, आप वहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका ब्लॉक किससे मैच हो रहा है। उसके बाद रेल की अगर बात करूँ तो रेल में ओवरऑल उसकी हाइट, उसके बाद यहाँ पे जो PCD बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज PCD से ही आप इसको माउंटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। उसके बाद होल के साइज आप देख लीजिए कि आपका जो M6 का बोल्ट जा रहा है यहाँ पे या M8 का बोल्ट जा रहा है, किस तरीके की होल साइज़ है। और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है G डिस्टेंस मतलब एक कोने से आप पहला होल किसका सेंटर क्या है, तो ये आपको देना होता है। नॉर्मली कई बार ये होता है कि अगर आपका लेंथ ओवरऑल देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिख रहा है ना आपको। मेरे पास एक रेल है जिसमें कि G डिस्टेंस 10 mm लगभग है और दूसरे में ये जो डिस्टेंस ही वो 40 mm है। तो इसमें देखिए अगर सपोज़ आपकी कहीं छोटी LM गाइड यूज़ हो रही है, वहाँ पे हो सकता है आपका जो रेल है वो एक तरफ को शिफ्ट हो जाए अगर G डिस्टेंस आपकी करेक्ट नहीं होगी तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मली रेल जो आती हैं वो पूरी एक बड़ी लेंथ में आती हैं, उनको कट करके नॉर्मली वहाँ पे जो डीलर्स होते हैं वो कट करके जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। तो G डिस्टेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों तो LM ब्लॉक में, LM रेल में मैंने क्या बताया था, एक तो पिच हो गई, उसके बाद हमारी बोल्ट का साइज़ क्या है और हाइट कितनी है उसकी, मतलब या फिर हम विड्थ थिकनेस भी बोल सकते हैं, और उसका G डिस्टेंस कितना है। उसके बाद देखिए कैप होती हैं। कैप हमारी प्रोटेक्शन करती है कि जो होल हैं हमारे, जो बोल्ट हम जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे डस्ट ना जाए, कोई कूलेंट ना जाए, ताकि बोल्ट हमारे टाइम के साथ डैमेज ना हो। तो ये कैप को आप पुश फिट कर सकते हैं या नॉर्मली थोड़ा सा इस पर फ्लैट चीज़ रख के आप हल्का सा मारेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन तरीके से यहाँ पे सारे बोल्ट के ऊपर आप बैठा सकते हैं और आपकी जो बोल्ट की लाइफ होगी वो उससे इम्प्रूव हो जाएगी और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कचरा नहीं जाएगा जो कि गाइडवेज जो हमारे LM ब्लॉक होते हैं उसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं रेल के ऊपर ब्लॉक को चढ़ाने वाला हूँ, तो मैंने ग्रीस लगा लिया है यहाँ पे। नॉर्मली आप निप्पल की मदद से ग्रीजिंग कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इनिशियली थोड़ा स्मूथ तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए उसके लिए लगाया है।
नॉर्मली अगर छोटे एलएम ब्लॉक हैं तो हम उसको इस तरीके से डाल सकते हैं। वैसे इसमें कैप भी आती है एक, जो इसके अंदर नॉर्मली स्लाइडिंग करने के लिए यूज़ होती है, तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो बेटर है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थी, उस वजह से मुझे बिल्कुल अच्छे से अलाइनमेंट करके इसको डालना पड़ रहा है। अगर आप उसको आप इसके अंदर एक क्या होता है कि स्लाइडिंग के लिए एक प्लास्टिक का नॉर्मली या मेटल का एक पीस आता है, जिसको आप इसके अंदर इंसर्ट करते हुए आप गाइड में आप एलएम ब्लॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको अगर आप बिना जो स्लाइडिंग प्लेट है उसके बिना डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ ना करिए। बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करने से कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रॉपर ये अलाइनमेंट इसका प्रॉपर नहीं बैठता है गाइड के ऊपर एलएम ब्लॉक का, तो वहाँ पे बॉलें भी बाहर आने के चांसेस हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें गाइडिंग, अगर आपके पास गाइडिंग प्लेट है, गाइडिंग ब्लॉक है, तो आप उसका यूज़ करके इसको डालिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से बिल्कुल ईजिली मैं देखिए ट्रांसफ़र कर लिए हैं आप। ये नॉर्मली क्या है ना, ये जो एलएम गाइड है वो बहुत प्रिसिजन नहीं है इसमें, बिकॉज़ ये एप्लीकेशन एक सिलेंडर के मूवमेंट के लिए लगा हुआ है। अगर आपका एलएम सीएनसी में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो सीएनसी में नॉर्मली काफ़ी एक्यूरेट और प्री लोडेड वहाँ पे यूज़ होती हैं जो एलएम गाइड्स होती हैं। तो प्री लोडेड में क्या होता है, आपको बहुत ही ट्रांसफ़र ब्लॉक से ही वहाँ पर डालनी होती है, और नॉर्मली वो प्री लोडेड आती हैं तो वो टाइट रहती हैं, जो एलएम ब्लॉक रहते हैं और एलएम गाइड पे वो बिल्कुल टाइट रहते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी एक्यूरेसी है, रिजिडिटी है, वो अच्छी मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप डायमेंशन ले सकते हैं और किस तरीके से आप कोई भी एलएम ब्लॉक और एलएम रेल जो भी आपके पास है उसको ईजिली आप रिप्लेस कर सकते हैं, और अदर मेक से भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए काफ़ी हद तक कॉस्ट बचा सकते हैं। तो इससे आप एक पर्टिकुलर सप्लायर की मोनोपोली भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए कुछ और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया, स्किल बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने चढ़ा दिया, ये भी रेडी है। ठीक है, लगाने के लिए। जी सर।